जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आप लोग इस भर्ती का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, जो कि आपकी यहां पर 1324 पद पर निकाली गई है। तो यहां पर आप वीडियो को देखते रहिए गाइज। अभी जो आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर आप जानेंगे कि आप लोग इस फॉर्म को 16 अगस्त 2023 तक भर सकते हैं। कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सब जानकारी आपको यहां पर बहुत ही अच्छे से दी गई है। एंड आप यहां पर आपके एग्जाम पैटर्न सिलेबस की जानकारी भी देख सकते हैं। और अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपके सामने नोटिफिकेशन आएगा जहां पर आप जानेंगे कि एग्जैक्टली आपसे किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। और जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो काउंट की जाएगी 16 अगस्त 2023 तक, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन 16 अगस्त 2023 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। जिनकी इसके बाद में होगी वो एलिजिबल नहीं है। एंड जो एज है, एज आपकी 1 अगस्त 2023 तक काउंट की जाएगी। तो यहां से आप पूरी की पूरी जानकारी अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अगर कोई सवाल डाउट रह जाए इस जानकारी में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने एसएससी की वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एसएससी की इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आप यहाँ पर अपना रजिस्टर नंबर, पासवर्ड एंड ये जो सिक्योरिटी पिन है वो डाल करके लॉगिन कर लेंगे। बट गाइज अगर आपका अकाउंट तो बना हुआ है और आपका जो रजिस्टर नंबर है या फिर जो आपका पासवर्ड है वो आप भूल चुके हैं, तो आप उसको कैसे रिसेट करेंगे। तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आपकी परमानेंट स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय अपनी चूज की थी। फिर आप यहां पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर नंबर, इनमें से कोई एक चीज देनी है, दोनों देनी अनिवार्य नहीं है। कोई एक चीज देंगे तो भी काम चल जाएगा। तो आप यहां पर डालिए और सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ गाइज आपके नंबर पर और ईमेल पर OTP गया होगा। आप यहां पर कोई एक OTP डाल दीजिए, चाहे मोबाइल वाला चाहे फिर ईमेल वाला। एंड इसके बाद ये सिक्योरिटी पिन डाल करके आप सबमिट कीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका रजिस्टर नंबर आ जाएगा, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आ जाएगी। अब आप यहां पर एक न्यू पासवर्ड बना लेंगे। आपका न्यू पासवर्ड कैसा होना चाहिए उसका एक एग्जांपल आप यहां पर देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर कम से कम एक कैपिटल लेटर और कम से कम आपका एक स्पेशल कैरेक्टर और 7 ही डिजिट रहना चाहिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे एंड देन सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में आपका पासवर्ड रिसेट हो जाएगा और फिर आप यहां पर होम पेज पर आ जाएंगे। अब गाइज यहां पर अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है, आपने एसएससी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी कोई भी फॉर्म नहीं भरा, तो आप यहां पर कैसे अपना अकाउंट बनाएंगे मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, जो कि आप यहां पर चैनल के ऊपर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो आपने वेबसाइट ओपन किया यहां पर भी मिल जाएगा। इसी वीडियो में गाइज मैंने आपको बताया कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को वॉच करके आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। एंड जैसे ही आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कर ले तो फिर आप यहां पर अपनी लॉगिन डिटेल का इस्तेमाल करके लॉगिन करेंगे और आगे का फॉर्म इस वीडियो को देख करके भरेंगे। लॉगिन करने के बाद में गाइज आप यहां पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आएंगे तो आपको जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट है वो देखने को मिलेगी। अब आप यहां पर क्या करेंगे, आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त में जानकारी भरी थी वो यहां पर आपकी दी गई है। अगर आप इनमें से कोई जानकारी एडिट करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं, और वो आप तभी कर पाएंगे जब तक आपने फॉर्म सबमिट न किया हो। फॉर्म सबमिट करने के बाद आप एडिट नहीं कर सकते। अब यहां पर आइए और आने के बाद में आपको 15 पॉइंट में एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है। तो पहली चॉइस आपको क्या रखनी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सेकंड चॉइस आप सिलेक्ट कर लेंगे और फिर तीसरी चॉइस भी आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद 16.1 है कि आप एक सर्विसमैन है जो कि आर्म फोर्स के अगर है तभी आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर आए 17 पॉइंट वेदर सफरिंग फ्रॉम सेरिब्रल पलासी, अगर हाँ तो आप यस कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। इसके बाद नीचे आता है 17.3 की डू यू हैव ए फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एज पर, यानी कि जो नोटिफिकेशन के अंदर पारा 9.2 और 9.3 इसके अकॉर्डिंग क्या आपको फिजिकल लिमिटेशन है लिखने के लिए। बेसिकली ये विकलांग की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। अगर हाँ तो यस करेंगे, अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई भी आपको विकलांगता नहीं है, तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। इसके बाद 18.1 है कि क्या आपको ICU के अंदर छूट चाहिए, अगर हाँ तो यस करें और फिर आप यहाँ पर जो आपकी कैटेगरी है जिसके तहत आपको छूट चाहिए वो सिलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है तो आपको छूट मिलती है, बट
अगर आप SC ST OBC है और ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा, और ओवर एज हो चुके हैं तभी आप यहाँ पर यस कीजिएगा। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। फिर पोस्ट अप्लाइंग फॉर, तो आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल किस पर अप्लाई करना चाहते हैं वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोबारा सिलेक्ट करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। अब आती है क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो यहाँ पर है क्वालिफाइंग डिप्लोमा डिग्री, तो यहाँ पर डिग्री है या फिर डिप्लोमा है। डिप्लोमा 3 ईयर का होना चाहिए और डिग्री यहाँ पर आपको मेंशन की है। तो यहाँ पर जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। सब्जेक्ट स्ट्रीम यहाँ पर आप अपना सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि अगर आप डिग्री सिलेक्ट करें तो अभी यहाँ पर स्ट्रीम नहीं आ रहा है, मे बी टेक्निकल इशू होगा। और जैसे कि अगर मैं यहाँ पर डिप्लोमा सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर अभी डिसिप्लिन ऐड नहीं है, क्योंकि जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये रात में ही बना रहा हूँ। अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं कि अभी क्या हुआ है, तो अभी रात के 11:18 है। अभी ये लिंक काम करना शुरू किया है, तो मे बी ये आपके सामने बाद में जब आप फॉर्म को भरे प्रॉब्लम न आए। तो बेसिकली आप यहाँ पर आपका स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेंगे। एंड सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आता है एक्सपीरियंस, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस, मिनिमम 2 ईयर। तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस के बारे में भी बोला है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आप यहाँ पर उसकी जानकारी देंगे। एंड इसके बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने 20.1 है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपकी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। एंड ये जो एक्सपीरियंस का सेक्शन है इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर गाइज आपके पास कितने ईयर का एक्सपीरियंस है वो आप लिख करके बताएंगे, जैसे कि 1, 2, 3 इस तरह से। फिर यहाँ पर नीचे आती है आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी, तो यहाँ पर स्टेटस में आप बताएंगे कि आपने पास कर लिया या फिर अपेयरिंग। अगर आप पास सिलेक्ट करें तो फिर यहाँ पर पासिंग ईयर में 2023 का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। एंड आपकी क्वालिफिकेशन जिस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके बाद किस स्टेट से आपने किया वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपने कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा किया वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पर टेक्निकल एरर की वजह से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही है, बट अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर आती है तो वो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर जो आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर है वो एंटर करेंगे। एंड जो आपकी परसेंटेज है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। 21 पॉइंट में चाहे आप यस करें चाहे नो करें, इससे कोई भी फर्क आपके फॉर्म पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस बारे में है कि क्या आप चाहते हैं कि एसएससी आपकी इन्फॉर्मेशन लेकर के आपको आगे आने वाली फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ के ईमेल्स या फिर नोटिफिकेशन सेंड करता रहे, तो उसको लेकर के यस नो में आपको इसका आंसर करना होता है। इसके बाद आप अपना एड्रेस कंफर्म करेंगे और फिर यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। फोटो का साइज आपका 20 से 50 के भी और सिग्नेचर का 10 से 20 के भी रखा है। फोटो आपका 27 अप्रैल 2023 के बाद में लिया होना चाहिए। तो यहाँ पर आप यस करेंगे 25 पॉइंट में, और फिर यहाँ पर जो आपकी फाइल है फोटो की वो आपको अपलोड करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर ये रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ। फिर जहाँ पर आपके सिग्नेचर है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके, एंड यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे, फिर आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करके ये कैप्चा कोड डालेंगे और सभी जानकारी चेक करते हुए प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद में गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, यानी कि आपको एक और मौका मिलेगा सभी जानकारी को चेक करने का। एंड अगर आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करके फॉर्म सबमिट कर देंगे। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं उन्हीं को फीस पे करनी है। एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है और डायरेक्टली अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस तरह से गाइज आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।